अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर्व फिटिंग के सबसे बेसिक मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर के ऊपर बात करने लगे हैं। कर्व फिटिंग को आप लोग समझ चुके हैं कि कर्व फिटिंग है क्या। किसी गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स के ऊपर एक हम ऐसा फंक्शन एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं जो उन सेट ऑफ पॉइंट्स की सबसे बेहतर रिप्रेजेंटेशन दे सके, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन कि हम फंक्शन किस डिग्री का एस्टिमेट करते हैं और कैसे एस्टिमेट करते हैं। तो आपके पास जाहिर सी बात है, अगर मैं कहूं कि ये आपके पास एक पॉइंट P1 x1 y1, पॉइंट P2 x2 y2, पॉइंट P3 x3 y3, इसी तरह पॉइंट P4 x4 y4, पॉइंट Pj xj yj एंड अप टू सो ऑन पॉइंट Pn xn yn हो, और हम उनके लिए एक कर्व फिट इन करें जो कि इस डाटे की ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन कर रही हो, तो आपके पास, क्योंकि ये कर्व एग्जैक्टली इन डाटा पॉइंट्स में से गुजर नहीं रही, जब इन डाटा पॉइंट्स में से ये गुजर नहीं रही तो इन डाटा पॉइंट्स का उस कर्व से जो डिफरेंस होगा ये रेजिडुअल्स कहलाते हैं। जो एरर आप कह लें कि ये D1 होगा, ये D2, ये D3, इस तरह अप टू सो ऑन ये D4 एंड अप टू सो ऑन n पॉइंट के लिए ये लेट्स सपोज Dn है। हमारी कोशिश ये होती है कि कर्व को ऐसे प्लेस किया जाए कि जिससे ये रेजिडुअल्स जो है ये कम से कम हो जाए। अब हमें तो कभी आपके पास पॉइंट ऊपर जा रहा है, कभी आपके पास पॉइंट नीचे चला जाता है कर्व से, तो फिर उस सूरत में जो रेजिडुअल्स कैलकुलेट होंगे वो कभी नेगेटिव होंगे और कभी पॉजिटिव, और इनका सम जो होगा वो एज ए होल प्लस माइनस करके काफी ज्यादा नेग्लेक्ट होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि आपकी जो कर्व है वो बेस्ट फिट हो गई। वो तो उस सूरत में होगी अगर नेगेटिव भी अपना रोल प्ले करें और पॉजिटिव भी अपना रोल प्ले करें और एक दूसरे को कैंसिल आउट ना करें। अगर जितने पॉजिटिव हो और उतने ही आपके पास रेजिडुअल नेगेटिव के बन जाए तो एग्जैक्ट आपके पास प्लस माइनस होके कैंसिल हो जाएंगे। रेजिडुअल्स का सम जो है वो कैंसिल हो जाएगा अगर आपके पास एग्जैक्ट प्लस हो गए और एग्जैक्ट उतने ही माइनस हो गए। तो इस सूरत में हम ये नहीं कह सकते कि हमारा एरर 0 हो गया। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग करते क्या है, इन्हीं रेजिडुअल्स का स्क्वायर लेके एडअप करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि मिनिमाइज द स्क्वायर ऑफ ईच रेजिडुअल, सम ऑफ ईच रेजिडुअल का आपके पास जो है वो हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच रेजिडुअल। तो उस सूरत में अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच रेजिडुअल मिनिमाइज हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि हाँ जी ये कर्व सबसे ज्यादा आपके पास ऑप्टिमाइज है। और अगर वो 0 हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी ये एग्जैक्टली डाटा पॉइंट्स में से गुजर रही है। तो अगर आपके पास वो फंक्शन f of x आई है और डाटा पॉइंट अगर रेजिडुअल D1 की बात करें तो ये बनेगा आपके पास, देखें D1 किसके बराबर है, D1 बराबर है आपके पास y1 माइनस f of x1। y1 जो कि आपके पास ओरिजिनल पॉइंट का स्मॉल y1 है, इसको हम f of xi कह देते हैं कि ये f of xi, क्योंकि ये आपके पास जो पॉइंट है ये y इक्वल टू f of x है। y इक्वल टू f of x कर्व में जब x1 पुट होगा तो ये वाला पॉइंट आएगा f of x1। f of x1 यहां पे आएगा, जब f of x1 यहां पे आएगा तो y1 से माइनस होगा, तो D1 बनेगा y1 माइनस f of x1 इसका स्क्वायर।
तो इस D1 के स्क्वायर को मिनिमाइज किया जाएगा। इसी तरह हम कहेंगे y2 माइनस f ऑफ x2 ये पॉइंट, और इसका स्क्वायर तो वो D2 के स्क्वायर को मिनिमाइज करेगा। अब रेसिडुअल प्लस में आए या माइनस में आए, उस सूरत में जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर आपके पास प्लस वाले का भी वही आएगा और माइनस वाले का भी वही आएगा। तो अब अगर हम देखें सम ऑफ रेसिडुअल स्क्वायर्स, तो आपके पास D1 का स्क्वायर होगा y1 माइनस एफ ऑफ x1 का स्क्वायर, इसी तरह D2 होगा y2 माइनस एफ ऑफ x2 का स्क्वायर, और इसी तरह DI होगा yi माइनस एफ ऑफ xi का स्क्वायर। और ये तमाम रेसिडुअल्स जो होंगे ये सम होंगे, और वो उस फंक्शन को हम कह देंगे, लेट्स सपोज जो सम होके जो वैल्यू बनती है उसको हम कह देते हैं E। ये E आपका एरर भी होगा, एरर स्क्वायर कह देते होते हैं इसको आमतौर पर। तो सम ऑफ एरर स्क्वायर्स है ये। तो इस चीज को अब हम जो है वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। इस चीज को जब मिनिमाइज करेंगे तो ये मिनिमाइज काम करने के लिए हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का एल्गोरिथम फॉलो करेंगे। अब हमने इस E को मिनिमाइज करना है। यहां तक आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी कि हर रेसिडुअल को हमने जो स्क्वायर इसका मिनिमाइज करना है। इसी को हम कहते हैं कि ये आपके पास मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है। कम से कम जो है आपके पास जिसमें इस स्क्वायर की वैल्यू कम से कम होगी, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब इस चीज को हम अचीव कैसे करेंगे, आए वो देखते हैं अपने इसके मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के एल्गोरिथम में कि कैसे स्ट्रेट लाइन अगर फिटिंग की जाती है। तो लेट्स सपोज कि जो लाइन हम एफ ऑफ एक्स हम फिट इन करना चाह रहे हैं वो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, और डाटा पॉइंट्स हमारे पास जो गिवन है जिसपे हमने ये लाइन फिट इन करनी है वो x1 y1 x2 y2 अप टू सो ऑन xn yn है। अब हमारे पास जो yi माइनस एफ ऑफ एक्स आई, जो कि ये आपके पास yi माइनस एफ ऑफ एक्स आई का स्क्वायर जो कि रेसिडुअल्स बनते थे, अब एफ ऑफ एक्स आई की जगह पे हमें एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यू पुटअप करनी होगी, जो कि क्या है यहाँ पे हमारे पास वो है ए एक्स आई प्लस बी, ए एक्स आई प्लस बी। तो yi माइनस ए एक्स आई प्लस डी, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स आई बन गया, और इस होल का स्क्वायर रेसिडुअल D1 जो होगा y1 माइनस ए एक्स वन प्लस बी x1 ये पॉइंट है, ठीक है, यही पॉइंट पुट अप होगा यहां पे, और y1 यही पॉइंट है जिसके साथ डिफरेंस लिया जा रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन क्योंकि पुट अप कर रहे हैं इसलिए आपके पास इसी के अंदर ये x1 पुट अप होगा। जब इसके अंदर ये x1 पुट अप होगा तो उसी x1 पे ax प्लस बी अपना रिस्पॉन्स देगा। अब ये रेसिडुअल्स बनते हैं जो E है। अब हमने इस E को मिनिमम करना है, तो हम अपनी कैलकुलस को याद करते हैं। अकॉर्डिंग टू कैलकुलस हम लोग किया ये करते थे कि हम लोग जिसके अकॉर्डिंग मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, अब देखें ये पूरी की पूरी लाइन जो है, जो कि लाइन है, लाइन आपके पास डिपेंड किस पे कर रही है, ए पे और बी पे। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो लाइन फंक्शन जो है जो हम फिटिंग करने जा रहे हैं उसमें ए और बी अपना रोल प्ले करते हैं। सिर्फ ए और बी के चेंज होने से हमारी लाइन तब्दील हो जाती है। जब लाइन तब्दील हो जाएगी तो हमारा एरर डिस्टर्ब होगा। तो हमें ए और बी की ऐसी ऑप्टिमाइजेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दीज पॉइंट्स।
मीन्स उस लाइन का स्लोप और उसका वाई इंटरसेप्ट एडजस्ट करने की जरूरत है। तो अब हमने इसको ई को मिनिमाइज करना है बाय एडजस्टिंग ओवर ए एंड बी। जब ए और बी को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप देखें हम ऐसे एडजस्ट कर पाएंगे कि हम इस ई का मींस इस फंक्शन का इन रेजिडुअल्स का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए और इक्वेट टू कर देंगे जीरो को। आपको भी पता है किसी चीज की मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन जो है वो आपके पास हम डेरिवेटिव के थ्रू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको मिनिमम निकालने के लिए हमने क्या किया, इस फंक्शन का अब विद रिस्पेक्ट टू ए डेरिवेटिव लेना है और इसको इक्वल टू जीरो करना है। फिर इसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू बी डेरिवेटिव लेना है, उसको भी इक्वल टू जीरो करना है। फिर जो दो इक्वेशंस बनेंगी उनको हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे तो उसमें ए भी मिनिमम होगा और बी भी मिनिमम होगा, क्योंकि इससे तो वो इक्वेशन निकलेगी हमारे पास जिसमें सिर्फ ए मिनिमम होगा, बी अनडिफाइंड होगा। अब अगर ए आपके पास देखें, ए क्या है, इस लाइन का स्लोप। स्लोप को मैं फिक्स कर दूं और वाई इंटरसेप्ट फिक्स ना करूं तो लाइन आपके पास क्या एडजस्ट हो पाएगी? आए इस चीज को ऐसे देखते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। अब लेट्स सपोज ये आपके पास एक्स वाई है और ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका वाई इंटरसेप्ट ये है और स्लोप उसका लेट्स सपोज ए है और वाई इंटरसेप्ट इसका बी है। मींस के ये 0 बी से पास हो रही है और स्लोप इसका ए है। तो ये इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब अगर मैं इसका a चेंज करूंगा स्लोप और y इंटरसेप्ट नहीं छेड़ता तो इसी लाइन से पास होने वाली कोई और लाइन बन जाएगी। स्लोप तब्दील हो रहा है लेकिन y इंटरसेप्ट वही है। और अगर मैं आपके पास b को फिक्स करके आपके पास a को छेड़ता हूं, a को चेंज करता हूं, स्लोप तब्दील किया मैंने, अगर मैं a को फिक्स करके b को चेंज करता हूं तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में सेम y इंटरसेप्ट की सेम स्लोप की मल्टीपल लाइंस पैरेलल लाइंस आपके पास ऊपर नीचे आ सकती है। तो हम किसी पर्टिकुलर डाटा के लिए अगर एक फिक्स लाइन निकालना चाह रहे हैं तो उसमें ए भी मिनिमम होना चाहिए और बी भी मिनिमम होना चाहिए। तो इसके डेरिवेटिव को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अब हमने सिर्फ जो गिवन फंक्शन है, बल्कि चले हम इसको उसको हैंडआउट्स पे दिखाई दें। ये जो गिवन फंक्शन है हमारे पास, इसको विद रिस्पेक्ट टू ए डेरिवेटिव लेना है ताकि ए एडजस्ट हो और विद रिस्पेक्ट टू बी डेरिवेटिव लेना है ताकि बी एडजस्ट हो और इन दोनों के डेरिवेटिव्स इक्वेट टू जीरो करने हैं। तो उस सूरत में हमारे पास ये इक्वेशंस निकलेंगी। एक इक्वेशन ये निकली है हमारे पास, ये देखें, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये निकली है। ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एक साथ, तो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी, ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी और आपके पास हमने उसको उस लाइन में पुट इन करेंगे। तो आए अब देखते हैं डेरिवेटिव से ऑनवर्ड हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं कि हम देखते हैं इसका डेरिवेटिव कैसे लिया गया और कैसे इसको इक्वल टू जीरो किया गया। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।